दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को शेयर करेंगे जो कि बहुत ही चौंका देने वाली बात है। एक नदी जो कि यूफ्रेटिस नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी की कुछ पिक्चर सामने आई है। जैसे कि यह नदी सन 2020 में कुछ इस प्रकार दिखती थी, जिसमें दिख रहा है कि अधिक मात्रा में पानी है। लेकिन यह नदी 2022 में अचानक सूखा पड़ गई, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सिर्फ 2 साल में ये नदी सूख चुकी है। इन दोनों तस्वीरों में आप अंतर को देख सकते हैं। इस नदी को हिंदी में फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है और बाइबल में भी इस फरात नदी का जिक्र किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नदी इतना खास क्यों है और लोग इस सूखी नदी को देखने के लिए क्यों वहाँ जा रहे हैं। आइए हम इस वीडियो में आगे समझते हैं। दोस्तों आज से 2000 साल पहले बाइबल में लिखी गई थी कि अंत का समय आने से पहले फरात नदी सूखा पड़ जाएगी, जो कि 1700 मील लंबी और 1.7 मील चौड़ी है। और जब ऐसा होगा तो मान लेना कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें अदन के बगीचे में रखा था और उस बगीचे को सींचने के लिए उसने वहाँ एक महानदी बनाई थी, जिसके 4 मुख्य धाराएं थी और उन्हीं में से एक थी फरात नदी। जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 10 से 14 में पढ़ते हैं। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदिकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और फरात नदी को ही इंग्लिश में यूफ्रेटिस रिवर कहते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब आइए हम उस भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसका 12 में, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है बड़ा नदी फरात सूख गया, और यह इसीलिए ताकि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। सो अगर देखा जाए तो इस भविष्यवाणी के अनुसार फरात नदी का इस तरह से सूखना अंतिम समय की घटना है। आइए हम फरात नदी के पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को समझते हैं। आज से कुछ साल पहले यानी मार्च 2021 में फरात नदी कुछ इस तरह से दिखती थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद है। फिर 11 सितंबर 2021 में फरात नदी का पानी घटने लगा, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। 10 जनवरी 2022 में पानी का स्तर और ज़्यादा घट गया और कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। दोस्तों आपने इन तस्वीरों को देखा जिसमें कि फरात नदी के पानी का स्तर घटते ही जा रहा था। फिर एक और तस्वीर सामने आई 15 सितंबर 2022 में, जब पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया था और आसपास के इलाके सूख गए थे। और आज के समय देखा जाए तो फरात नदी सूखा पड़ा हुआ है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहाँ 7 स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है, जिनके पास 7 प्रकोप के कटोरे थे, जिसके कारण पृथ्वी पर विपत्ति आएगी। और जब छठा कटोरा उंडेला जाएगा तो फरात नदी सूख जाएगी, जिस प्रकार लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का 12 में। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दोस्तों जैसा कि बाइबल के इस भविष्यवाणी में लिखा है कि फरात नदी का पानी सूख जाएगा, आज हम अपनी आंखों से देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से फरात नदी का पानी सूख गया है। और आगे ध्यान देंगे तो लिखा है जब नदी सूख जाएगी तब राजाओं के मार्ग तैयार होगा। इसका मतलब कि नदी के सूखने के बाद और भी कुछ घटना होने वाली है, जैसा कि पूर्व के राजाओं का उदय होना। और आगे ये भी लिखा है
कि एक भयंकर युद्ध होने वाला है परमेश्वर के लोगों के बीच में। दोस्तों, आज के समय अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा ताकतवर देश है जो पूर्व की ओर है कि युद्ध कर सकता है? अगर बाइबल में देखा जाए तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को देश देने का वायदा किया था तो वह इसी फरात नदी के सीमा के द्वारा तय की गई थी। अभी के समय इस फरात नदी का सूखना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए चेतावनी है, क्योंकि आज के समय बाइबल में की गई सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है और परमेश्वर का वचन सत्य है, इसीलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है, इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए, और अपने विश्वासी भाई बहन के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह।